मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। हर थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
तो महाराज इस प्रकार अब यहां पर उद्धव जी सभी से मिलकर कई समय तक वहीं रहते हैं। मिलकर वापस ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी के पास जाते हैं तो जैसे ही कमरे में प्रवेश कर रहे होते हैं कि भगवान कहते हैं, अरे उद्धव आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, दयालु, कृपालु, करुणानिधि, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, आपने खुद ने रखे हैं। भगवान कहते तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ, क्योंकि मुझसे इस लहजे में केवल गोपियां बात कर सकती है। इस भाषा में मुझसे केवल गोपियां या ब्रजवासी ही बात कर सकते हैं, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उतना प्रेम जिसके अंदर होगा वही मुझसे ऐसे बात कर सकता है। उद्धव जी कहते आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कितने प्रेमी है वहां पर आपके। भगवान कहते मैं वहां नहीं जा सकता। अरे कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं। अब मथुरा में तो सैनिक है, हथियार है, इतना बड़ा महल है, तो वो हार कर वापस चला जाता है। लेकिन वृंदावन में तो कुछ भी नहीं है। एक बार आक्रमण होगा और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो बोले कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले वो भी नहीं कर सकता। जरासंध को भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां तकलीफ देगा सबको। तो बोले तो उनको यहां ले आइए, यहां तो सब कुछ है। भगवान कहते हैं वहां मैं एक ग्वाला था। क्या था? एक ऐसा ग्वाला जो गैया चराता है, ग्वालों की जूठन खाता है। यशोदा मैया मुझे रस्सी से बांध दिया करती थी। यहाँ देवकी माता को जब पैरों का स्पर्श करता हूं ना, वो सोचती आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान है। तो बोले उनको यहां लेकर आ गया ना, तो उनको मन में ऐसा लगेगा कि कन्हैया कैसा था, कैसा हो गया है, यहां पर लोगों को मार रहा है, राजनीति कर रहा है। भगवान कहते पर चिंता मत करो, उन सब का ध्यान रखता हूं मैं। वो जब रास्ते में मूर्छा को प्राप्त होते हैं ना, मैं उनको घर वापस सही सलामत छोड़कर आता हूं। अब यहां समय बीतता है। जरासंध बहुत परेशान करने लगे, बार बार आक्रमण करते। तब भगवान ने द्वारका नगरी बनाई पानी के बीच में, कि वो आक्रमण ना कर सके। अब यहां पर विदर्भ देश में चलते हैं, जहां राजा भीष्मक हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, उन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में माना था। अब यहां पर पिता को जाकर बताती है कि मुझे कृष्ण से शादी करनी है। पिता भी मान जाते हैं, पर भाई ने कहा नहीं, मेरी एक ही बहन है और उसका विवाह मैं अपने मन से कराऊंगा, जैसे विवाह उसको करना है। उसने कहा विवाह तो मेरे ही मन से होगा, मेरा मित्र है शिशुपाल, उसी से विवाह होगा। बच्चे बड़े हो जाए, माता पिता की ज्यादा चलती नहीं है। तो रुक्मणी जी के घर पे एक ब्राह्मण आया करते थे। रुक्मणी जी ने उनके हाथों एक पत्र भिजवाया श्री कृष्ण को कि मुझे आपसे विवाह करना है। मैंने जब से प्रेम तत्व को समझा है, आपको ही पति माना है। अब या तो आप मुझसे विवाह करिए, वरना किसी और से तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और ज्यादा जबरदस्ती करी तो इस प्राण को त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इस पत्र से यहां बैठे कोई भी युवा ज्यादा आइडिया ना लगाए, सभी से निवेदन है। कारण, पहला कारण तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, भगवान की बराबरी नहीं करनी है।